बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने बात करनी है एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तवज्जो दीजिएगा। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 था फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। एडिटिव इनवर्स क्या था? मैट्रिक्स के बाहर हम माइनस लगा देते थे और अंदर क्या कर देते थे, साइन चेंज कर देते थे। यानी कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स और एडिटिव इनवर्स सेम चीजें हैं। तवज्जो दीजिएगा, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स और एडिटिव इनवर्स ये सेम चीजें हैं, जबकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये और चीज है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कब निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, फार्मूला क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कब पॉसिबल नहीं होता, आज ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो तवज्जो दीजिएगा, किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर निकालना है तो उसका मतलब क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, आइए देखते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो उस मैट्रिक्स का जो भी नाम है, ए है, बी है, सी है, जेड है, एक्स है, वाई है, जो भी है, उस मैट्रिक्स के ऊपर आपने क्या लगाना है, इनवर्स। इसको ए माइनस वन नहीं पढ़ा जाता, इसको पढ़ा जाता है ए इनवर्स। ए इनवर्स। और याद रखिएगा, हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है तो ए के ऊपर क्या लगा दिया, इनवर्स लगा दिया। अब इनवर्स में दो चीजें होती हैं, तवज्जो दीजिएगा। इनवर्स में दो चीजें होती हैं, एक होता है एडजॉइंट और एक होता है डिटर्मिनेंट। तो ए का इनवर्स बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ ए बटा ए का मॉड या ए का डिटर्मिनेंट या ए का डेट, एक ही बात होती है। अगर यहां बी का इनवर्स होता तो क्या लिखते, एडजॉइंट ऑफ बी बटा बी मॉड होता। सी का इनवर्स होता तो एडजॉइंट ऑफ सी बटा सी मॉड होता। यानी जिस चीज का भी इनवर्स होगा, एडजॉइंट भी उसी का होगा और नीचे मॉड भी उसी का ही होगा। जिस भी चीज का इनवर्स होगा, z इनवर्स होता तो क्या लिखते, एडजॉइंट ऑफ z बटा z मॉड। अगली बात, इन दोनों में से हमने पहले क्या निकालना है, देखिए फार्मूले की रिक्वायरमेंट देखिए, हमें यह चीज चाहिए। अगर हमारे पास इसकी वैल्यू होती और इसकी वैल्यू भी हो जाती तो दोनों का ऊपर नीचे रख के डिवाइड कर देते, हमारे पास क्या आ जाता, इनवर्स आ जाता, सिंपल सी बात है। लेकिन हमारे पास ना इसकी वैल्यू है ना इसकी वैल्यू है, तो दोनों हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये दोनों की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। दोनों की वैल्यू आने के बाद हम इनको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा कौन आ जाएगा, ए का इनवर्स आ जाएगा, यानी हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड हो जाएगा। अब ये दो जब फार्मूला आपका बन गया तो सबसे पहले आपने निकालना है डिटर्मिनेंट। सबसे पहले आपने क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट। सुनिएगा, अगर डिटर्मिनेंट आ जाए 0 तो फिर एडजॉइंट नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे भाई, बटे में क्या है, मॉड, मॉड आ जाएगा 0 और बटे में 0 ऊपर वाला सारा क्या हो जाएगा, 0। तो क्या लिखेंगे, जैसे ही मॉड हमारा 0 आ जाए तो एडजॉइंट निकालने की जरूरत नहीं होगी, हम लिख देंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। जैसा कि पार्ट नंबर सी है आपके, ये क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर सी, बिल्कुल। तो फर्स्ट पार्ट जरा देखिएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए बटा ए का मॉड। पहले ए का मॉड निकालेंगे, आइए जरा देखते हैं ए का मॉड। प्रीवियस में आप लोगों ने, प्रीवियस क्वेश्चन में सारा हमने मॉड निकालना सीखा। मॉड को लिखें जरा, मॉड की शक्ल में हमने लिख दिया ए को। अब मॉड निकालने के लिए दूसरी कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन ये थी कि मॉड की शक्ल में लिखें, लिख दिया। दूसरा क्या था कि डायगोनल एंट्रीज को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, नॉन डायगोनल एंट्रीज को बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। तो डायगोनल एंट्रीज को जरा पहले मल्टीप्लाई करें तो -1 मल्टीप्लाई 0 पहले लिखेंगे, दरमियान में माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज को बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का क्या होगा, बाद में मल्टीप्लाई होगा। अब a का मॉड इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 हो गया, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया, 6 हो गया। 0 माइनस 6 क्या आ गया, माइनस का 6 आ गया, माइनस 6 आ गया। देखिए मॉड हमारे पास आ गया, और क्या रिक्वायरमेंट है हमारी, एडजॉइंट ऑफ ए।
एडजॉइंट ऑफ ए। आज नई बात सीखेंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट क्या होता है, निकलता कैसे है। समझो, एडजॉइंट होता है डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज कर देते हैं, चेंज ऑफ डायगोनल एंट्रीज, डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज कर देते हैं। 0 आ जाता है इस जगह और -1 आ जाता है इस जगह, ये 0 यहां पे आ गया और -1 यहां पे आ गया। डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज, और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज हो जाते हैं। +3 रहेगा वही लेकिन -3 हो जाएगा, +2 का साइन चेंज हो जाएगा, क्या बन जाएगा, -2 हो जाएगा। तो एडजॉइंट क्या होता है, चेंज ऑफ डायगोनल एंट्रीज, डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज। तो देखिए हमारे पास एडजॉइंट भी आ गया, मॉड भी आ गया। जब दोनों हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है, क्या हम इनवर्स निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो वैल्यूज को पुट करने के लिए ये फार्मूला आप दोबारा लिखेंगे यहां पे। तो ए का इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बटा ए का मॉड, एडजॉइंट ऑफ ए बटा ए का मॉड। तो तवज्जो दीजिएगा, ए इनवर्स का, ए इनवर्स आ गया, एडजॉइंट ए की जगह एडजॉइंट ए की वैल्यू पुट कर रहा हूं। एडजॉइंट ए हमारे पास कितना है, 0 -3 -2 -1 बटा मॉड ए का मॉड, ए का मॉड कितना निकला हमारे पास, -6 निकला। तो ए का इनवर्स इज इक्वल टू कितना, -6 सब पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो 0 का बटा भी -6, -3 का बटा भी -6, -2 का बटा भी -6 और -1 का बटा कितना, -6। ए इनवर्स इज इक्वल टू 0 बाय -6 0, हाँ जी, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/3 और माइनस से माइनस कैंसिल, तो 1 बाय क्या आ गया, 6 आ गया। तो ये आपका निकल आया ए इनवर्स, ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पार्ट बी इसी तरह करने की कोशिश कीजिएगा। पार्ट सी मैं करवा रहा हूं कि अगर मॉड 0 आ जाए तो उसको क्या लिखेंगे, एडजॉइंट निकालने की जरूरत होगी या नहीं होगी। पार्ट नंबर सी देखिएगा। पार्ट सी हमारे पास है -2 6 3 -9, -2 6 3 -9। तवज्जो दीजिएगा, तो इसका हमने अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर फाइंड करना है तो सी के ऊपर क्या लगा देंगे, इनवर्स, जैसे हमने ए के ऊपर क्या लगाया था, इनवर्स लगाया था। अब सी इनवर्स किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ सी बाय सी का मॉड। पहले ए था, एडजॉइंट ऑफ ए बाय ए मॉड था। अब क्या है, सी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ सी बाय सी का मॉड। पहले क्या लेंगे, सी का मॉड ले लें, डिटरमिनेंट ले लें, नेट ले लें। सी को मॉड की शक्ल में लिखें, -2 6 3 -9। तो सी का मॉड लें, डायगोनल एंट्रीज को पहले मल्टीप्लाई करें, -2 मल्टीप्लाई बाय -9, दरमियान में माइनस और ये -9 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 6, माइनस माइनस प्लस, 9 2 जा 18, ये -3 6 जा 18, 18 -18 0। सी का मॉड कितना आ गया, 0 आ गया। अब ये बताएं, जब मॉड आ गया 0, तो जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर मॉड आ जाए 0 तो क्या एडजॉइंट निकालने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, बटे में है सी का मॉड, सी के मॉड की वैल्यू है 0। एडजॉइंट अगर निकाल भी लें तो सी का मॉड 0 है, तो 0 जब डिवाइड होगा तो एडजॉइंट सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नॉट पॉसिबल। ठीक हो गया। इसी तरह पार्ट डी जरा बटे में है, फ्रैक्शन है, थोड़ा सा मुश्किल है, तो वो मैं करा देता हूं। पार्ट बी आप करने की कोशिश कीजिएगा, बी पार्ट नंबर 2 आप करने की कोशिश कीजिएगा। पार्ट ए मैंने करा दिया, पार्ट सी मैंने करा दिया, पार्ट डी मैं करा रहा हूं, पार्ट बी करने की कोशिश कीजिएगा सेम टू सेम जैसे जैसे हमने ए पार्ट किया। तो तवज्जो दीजिएगा जरा, पार्ट डी है 1/2 3 और 4 1 2, आई थिंक 1/2 3 और 4 1 2, बिल्कुल। पार्ट डी है हमारे पास 1/2
3/4 1 2 1/2 3/4 1 2 बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ जी, ये पार्ट है हमारे पास। इसका क्या लेना है हमने? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो वैसे आप क्या करेंगे, डी का क्या लगा देंगे? इनवर्स। डी का इनवर्स किसके इक्वल? एडजॉइंट ऑफ डी बटा डी का मॉड। ठीक हो गया। पहले क्या लेना है? डी का मॉड लेना है। तो डी का मॉड ले लेते हैं और डी को मॉड की शक्ल में लिख देते हैं। ये मॉड की शक्ल आ गई 1/2 3/4 1 2। तो डी का मॉड निकालने के लिए क्या करेंगे? डायगोनल एंट्रीज को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, नॉन डायगोनल एंट्रीज को बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखिएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 पहले करेंगे, दरमियान में मॉड में हमेशा माइनस होती है। 1 मल्टीप्लाई 3/4 बाद में करेंगे। डी का मॉड इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल 1 आ गया, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1 3/4 आ गया, इसका बटा 1 आ गया। डी का मॉड इज इक्वल टू 4 1 4 एलसीएम आ गया। 1 का टेबल 4 पे 4 टाइम 4 1 4 4 का टेबल 4 पे 1 टाइम, उस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 आ गया। तो 4 - 3 कितना आ गया? 1 बटे में कौन है? 4। सो डी मॉड कितना आ गया आपका? 1/4। और रिक्वायरमेंट देखें और क्या चाहिए हमें? डी मॉड आ गया। अब क्या लेना है? एडजॉइंट ऑफ डी ले लेते हैं। एडजॉइंट क्या था? चेंज ऑफ डायगोनल एंट्रीज, डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज। चेंज ऑफ डायगोनल एंट्रीज, 2 यहां पे नहीं है, 1/2 यहां पे आ गया, 2 यहां पे आ गया, 1/2 यहां पे आ गया। और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज, प्लस 3/4 क्या बन जाएगा? -3/4 1 क्या बन जाएगा? -1। तवज्जो दीजिएगा, एडजॉइंट आ गया, मॉड 1/4 आ गया। क्या हम डी इनवर्स निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो वैल्यूज पुट करने के लिए दोबारा क्या लिखेंगे? फार्मूला दोबारा लिखेंगे। तो फार्मूला कौन सा हुआ? डी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ डी बाय डी मॉड। डी इनवर्स इज इक्वल टू, हाँ जी थोड़ा सा डिफिकल्ट काम आते हैं यहाँ पे, बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं, तवज्जो दीजिएगा। एडजॉइंट ऑफ डी कितना? 2 -3/4 -1 1/2 बटा, ये आ गया बटा मॉड। तो डी का मॉड कितना जी? 1/4। सो डी का इनवर्स इज इक्वल टू, तवज्जो दीजिएगा बहुत ही आसान काम यहाँ पे। अब कुछ बच्चे ये देखते हैं कि ये 2, ये बटा, पहला बटा हो गया, फिर 1, फिर बटा, फिर 4, तो ये बटों के बटे लग जाएंगे तो काम खराब हो जाएगा। तो बड़ा आसान सा तरीका है, इधर देखिए 2 का 2 आ गया, 1/4 सब पे क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, तो बटा क्यों लगाते हैं? डिवाइड का साइन लगाते हैं। 2 बटे की जगह डिवाइड और 1/4 का 1/4। अब -3/4 वैसे, बटे की जगह डिवाइड 1/4 1/4 वैसे आ गया। -1 का -1 बटे की जगह ये डिवाइड आ गया, 1/4 का ये 1/4 आ गया। 1/2 वैसे आ गया, बटे की जगह तकसीम डिवाइड और 1/4 ये 1/4 वैसे आ गया। अब जी क्या करेंगे? डी का इनवर्स इज इक्वल टू जी, तवज्जो दीजिएगा 2 का 2 वैसे, जब तकसीम की जगह हम ज़रब लगाते हैं तो अगली वैल्यू उलट जाती है। 1/4 क्या बन जाएगा? 4/1 -3/4 वैसे खड़ा है, तकसीम की जगह जैसे ही आप ज़रब लगाएंगे 1/4 क्या बन जाएगा? 4/1। बटे में 1 लगाने की वैसे जरूरत नहीं है। -1 का -1 आ गया, तकसीम की जगह आप ज़रब लगाएंगे 1/4 क्या बन जाएगा? 4/1। 1/2 का 1/2 आ गया, तकसीम की जगह ज़रब लगाएंगे तो 1/4 क्या बन जाएगा? 4/1। अगली फ्रैक्शन उलट जाती है, अगली फ्रैक्शन 1/2 वैसे ही रहेगा। तो डी का इनवर्स इज इक्वल टू, कैंसिलेशन करें और आपका आंसर आ गया। हाँ जी 4 × 2 8, 4 से 4 कैंसिल, माइनस का 3 आ गया, -4 1 4, 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम, तो 2 1 2, 8 -3 -4
2, ये आ गया आपका डी का इनवर्स। पार्ट बी करने की कोशिश कीजिएगा। कोई भी मसला मसाइल हो, कोई प्रॉब्लम हो किसी क्वेश्चन में, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारा व्हाट्सएप नंबर 0347173237 पे कांटेक्ट करें। आप कोई मसला मसाइल हो हम आपको जल्द रिप्लाई करेंगे।